नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। इंडियन मैथोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है, चाहे वो पौराणिक ग्रंथों से हो या पौराणिक कहानियों से या फिर आज के इंटरनेट से, कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि एंशिएंट पीरियड में इन दोनों सभ्यता में कोई एस्टैब्लिश कनेक्शन था। फिर भी दोनों की पौराणिक कथाओं और उनके कैरेक्टर्स में इतनी सिमिलैरिटी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन में वाकई कोई कनेक्शन था क्या। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार उनके सैकड़ों देवी देवता हैं जो माउंट ओलंपस पर निवास करते हैं। ठीक उसी तरह इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं और कई देवता ऊंचे पहाड़ों पर भी रहते हैं, जैसे देवी दुर्गा जो पहाड़ों पर निवास करती है और देवों के देव महादेव जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। ग्रीक के देवी देवता मनुष्य की तरह ही दिखते हैं। ठीक उसी तरह भारत के देवी देवता का रूप भी मनुष्य की तरह ही है। हाइब्रिड यानी इंसान और जानवर का मिला जुला रूप और मॉन्स्टर यानी दैत्य का उल्लेख ग्रीक मैथोलॉजी और इंडियन मैथोलॉजी में समान रूप से मिलता है। जैसे लायन हेडेड गॉड जिन्हें नरसिंह देव के रूप में पूजा जाता है इंडिया में, मंकी हेडेड गॉड यानी हनुमान, और एलिफेंट हेडेड गॉड जो गणेश के रूप में वर्शिप किए जाते हैं। ठीक उसी तरह ग्रीक मैथोलॉजी में भी विंग्ड हॉर्सेस जिन्हें पेगासस कहा जाता है, इसके साथ ही फिनिक्स भी हुआ करते थे, साथ ही बर्ड वुमन भी हुआ करती थी जिन्हें हार्पिस कहा जाता था। इतना ही नहीं, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार टेम्पल्स में देवी देवता का निवास स्थल होता है। ठीक उसी तरह भारत में भी मंदिर में देवी देवता विराजते हैं। जिस तरह भारत के मंदिरों की दीवारें यक्ष यक्षिनी, नर्तक नर्तकी, जानवर, पशु पक्षियों और मैथोलॉजिकल स्टोरीज को बताने वाले चित्रों और आकृतियों से भरी रहती है, उसी तरह ग्रीक टेम्पल्स में भी पौराणिक स्टोरीज को बताने वाले चित्रों और आकृतियों से डेकोरेटेड रहते हैं। अब हम बात करेंगे भारत और ग्रीक के देवी देवताओं की सिमिलरिटी के बारे में। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत के कुछ देवी देवता एग्जैक्टली ग्रीक के देवी देवता की तरह ही हैं और उनके वेपन्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम ही है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है ग्रीक गॉड ज्यूस का और इंडियन मैथोलॉजिकल गॉड इंद्रदेव का, जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं आपस में। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ज्यूस माउंट ओलंपस पर निवास करते हैं, तो इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार इंद्रदेव माउंट मेरू पे निवास यानी मेरू पर्वत पर निवास करते हैं। ज्यूस स्काई गॉड माने जाते हैं और वे वहाँ के वेदर को कंट्रोल करते हैं। थंडर, स्टॉर्म, रेन, लाइटनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। ठीक उसी तरह इंद्रदेव भी स्काई गॉड माने जाते हैं और वे थंडर, रेन, स्टॉर्म, लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं। जहाँ इंद्रदेव का वेपन वज्र, ठीक उसी तरह ग्रीक गॉड ज्यूस का वेपन थंडरबोल्ट है। वज्र और थंडरबोल्ट दोनों का पावर समान ही होता है। इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। ठीक उसी तरह ज्यूस को भी किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इंद्रदेव के कई स्त्रियों के साथ रिश्ते थे, ऐसा इंडियन मैथोलॉजी में कहा गया है। ठीक उसी तरह ग्रीक मैथोलॉजी में ऐसा बताया गया है कि ज्यूस के कई स्त्रियों के साथ संबंध थे और इनकी ढेर सारी कहानियां भी हैं। ज्यूस और अन्य स्त्रियों के रिश्ते पर कभी होगा तो हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। इंडियन और ग्रीक मैथोलॉजी के सिमिलरिटी की बात करें और होली ट्रिनिटी की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा इंडियन मैथोलॉजी बताता है, लेकिन त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। ठीक उसी तरह ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से भी ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस का खास इम्पोर्टेंट स्थान है और वे सबसे पावरफुल देवता माने जाते हैं। भारत के नरक के देवता माने जाने वाले यमराज और ग्रीक के अंडरवर्ल्ड के देवता माने जाने वाले हेडेस में भी काफ़ी समानताएं हैं। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है। मृत्यु के बाद ये दोनों देवता लोगों के फेट यानी भाग्य को डिसाइड करते हैं, यानी अच्छे कर्म वाले लोग स्वर्ग यानी एल्जियम और बुरे कर्म वाले लोग नरक यानी तारतेरस में जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, यमराज के पास भी एक कुत्ता है और उनके द्वार की पहरेदारी करता है, और हेडेस के पास भी 3 हेडेड डॉग है यानी 3 सिर वाला कुत्ता है। ग्रीक की गॉडेस एथना और भारत की देवी सरस्वती में भी काफ़ी समानताएं हैं। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार एथना की नॉलेज और विस्डम की देवी माना जाता है, और ठीक उसी प्रकार भारत में सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी माना जाता है और उनके हाथ में हमेशा एक पुस्तक रहता है।
ग्रीक गॉडेस एथना को हमेशा ऑल के साथ दिखाया जाता है और सरस्वती देवी हमेशा हंस पर विराजमान रहती है। इतना ही नहीं, इन दो देवियों का जन्म भी अनयूजुअल तरीके से हुआ है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार हर्मीज के कहने पर हफिस्टस ने जियूस के सर को स्प्लिट कर दिया था 2 भागों में, ताकि उनका सर दर्द ठीक हो जाए, और उनके सर को स्प्लिट करने से ही गॉडेस एथना का जन्म हुआ। इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार देवी सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है ना? बहुत ही आश्चर्य की बात। इंडियन मैथोलॉजी के नारद और ग्रीक गॉड हर्मीस में इतनी समानता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक ही गॉड दोनों सभ्यताओं से जुड़े थे क्या। ग्रीक गॉड हर्मीस ऐसे गॉड हैं जो काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं और काफ़ी मिस्टीवियस भी हैं, और एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से उनका गहरा रिश्ता है। ठीक इसी तरह नारद भी गॉड ऑफ मैसेंजर ही है। वे भी बहुत तेज ट्रैवल करते हैं, वो काफ़ी मिस्टीवियस है और ट्रिक से कई बार घटनाओं को काफ़ी बढ़ा देते हैं। उनका गहरा संबंध म्यूजिक से और उनके हमेशा हाथ में वीणा रहता है। ग्रीक और इंडियन गॉड के समानता की चर्चा हो रही हो तो क्यूपिड और कामदेव को भला हम कैसे भूल सकते हैं। क्यूपिड को ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार गॉड ऑफ डिजायर, लव, अफेक्शन और अट्रैक्शन के देवता माना जाता है। उनके हाथ में हमेशा बो एंड एरो यानी तीर धनुष रहता है। इसी तरह इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार कामदेव को भी प्रेम का देवता माना जाता है। क्यूपिड की तरह ही उनके हाथ में बो एंड एरो है, और ऐसा कहा जाता है कि ये किसी के दिल पर वाण छोड़कर उसे प्रेम जाल में फंसा सकते हैं। सिमिलर गॉड में अगला नाम आता है सूर्य देव और अपोलो का। अपोलो को भी गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ लाइट कहा जाता है, और कहा जाता है कि वे गोल्डन चैरियट यानी सोने के रथ पर सवार रहते हैं। ठीक इसी तरह इंडियन मैथोलॉजी में भी ऐसा कहा गया है कि सूर्य देव भी रथ की सवारी करते हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। ग्रीक के ट्रोजन वार का हीरो एक्लीज महाभारत के हीरो भीष्म पितामह से काफी सिमिलर था। दोनों की माँ रिवर गॉडेस थी। भीष्म की माँ रिवर गॉडेस गंगा थी, तो एक्लीज की माँ रिवर गॉडेस थीटियस थी। दोनों के पिता किंग थे। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु थे और एक्लीज के पिता किंग पेलियस थे। दोनों को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। एक्लीज तो महाभारत के कर्ण से भी बहुत सिमिलर था। एक्लीज और कर्ण दोनों ही जन्म से आर्मर यानी कवच पहने हुए थे, और दोनों की माता ने युद्ध में भाग लेने से मना किया था। ऐसा संजोग कैसे हो सकता है। इंडिया के सप्तऋषि और ग्रीक मैथोलॉजी के 7 सिस्टर बिल्कुल सिमिलर ही तो है। सप्तऋषि 7 तारों का क्लस्टर है जो इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार सूर्य को कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी तरह प्लाइडेस 7 तारों का ही क्लस्टर है जो स्टार को कंट्रोल करता है। और अंत में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दोनों देशों की सभ्यताओं के रिलीजियस और कल्चरल लैंडस्केप यानी धार्मिक और सांस्कृतिक जगह तीर्थ स्थल बन गए हैं। जैसे ग्रीक मैथोलॉजी के माउंट ओलंपस, माउंट एडा, और इंडियन मैथोलॉजी के कैलाश मानसरोवर, वैष्णो देवी आदि। हजारों साल पुरानी 2 डिफरेंट सभ्यताओं की इतनी सिमिलर मैथोलॉजी और उनके इतने सिमिलर कैरेक्टर्स वाकई हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।